जय श्री कृष्ण मित्रों। मैंने पिछले वीडियो में आपको काल गणना के बारे में बताया था और वो लंबी काल गणना थी। युगों में अरबों की संख्या में, मतलब जो वर्षों का प्रमाण हमने किस तरह से गणना होती है भारतीय संस्कृति के ज्योतिष में, वो मैंने बताई। आज मैं आपको बताऊंगा कि सूक्ष्म काल की गणना भी हमारे ज्योतिषी और मनीषियों ने बताई है, जो कि इतने अति सूक्ष्म, जो सेकंड के कई भाग करने के बाद भी जो गणना होती है वो भी हमारे मनीषियों के पास उपलब्ध थी। और वो किन किन मात्राओं में इन समय की इकाइयों का उपयोग करते थे वो मैं आपको आज बताता हूँ। आप ध्यान से सुनेंगे, बड़ा आनंद आएगा। बहुत अच्छा विषय है कि किस तरह की हमारी समय की इकाइयाँ उस समय पे यूज होती थी। सबसे छोटी जो इकाई होती है समय की, वो होती है त्रुटि। आप समझ रहे होंगे, त्रुटि त्रुटि तो गलती को बोलते हैं। जी नहीं, अगर समय में आए तो हम उसको त्रुटि बोलते हैं, समय की इकाई को। और ये इतनी छोटी इकाई है कि कोमल कमल का पत्ता, जो कमल का जो पत्ता होता है वो कितना कोमल होता है, उस कोमल कमल के पत्ते में एक नुकीली सुई चुभ होने पर जो जितना समय लगता है उसे त्रुटि कहते हैं। इतनी छोटी इकाई हमारे मनीषियों ने नापी है। और ऐसी 100 त्रुटियों को एक लव कहा जाता है, लव। और ऐसे 30 लव जो हैं वो बना करके बनते हैं एक निमेष। निमेष भी एक होती है जो पलक झपकने में जो समय लगता है, उसको हम निमेष कहा जाता है। पलक झपकने, उसी के नाम से ये राजा निमि के ऊपर ये इसका नाम आया था, क्योंकि वो पलक नहीं झपकने दिया था जब भगवान विष्णु का दर्शन कर रहे थे। तो क्योंकि वो उन्होंने उनके पलक बंद हो गए थे, तो उसी राजा निमि के कारण ये नाम पड़ा था निमेष इस समय का। और दूसरी एक इकाई होती है गुरु। गुरु अक्षर के उच्चारण में जो समय लगता है उसे गुरु कहते हैं। इसी तरह जो ये गुरु शब्द के 10 बार अगर हम उच्चारण कर लें तो उसको हम बोलते हैं एक प्राण। प्राण भी एक समय की इकाई है। उसके बाद आते हैं हम विपल। 10 विपल में एक अशु होता है। एक अशु भी समय की इकाई है। और ऐसे जो 60 विपल हैं उसमें एक पल होता है। 60 विपल बराबर एक पल। और 60 पल बराबर एक घटी या घड़ी बोलते हैं। और 2.5 घड़ी बराबर 1 घंटा। और 60 घड़ी बराबर 24 घंटे। तो ये जो घड़ी, पल और विपल, ये जो गणनाएं ज्योतिष में बहुत ही मान्य है। हमारे पंचांग में आप देखेंगे तो तिथि, नक्षत्र, योग, इनके जो मान दिए गए हैं आगे के कॉलम में, वहां पे पहला कॉलम घटी का होता है, दूसरा पल का होता है, तीसरा विपल का होता है। घटी, पल और विपल। जैसे मैंने बताया, विपल छोटी इकाई है, उससे बड़ी पल है, उससे बड़ी घटी है। तो घटी 60 घड़ी, 60 घड़ी में 1 घंटा। 60 घड़ी में 1 घंटे नहीं, 60 घड़ी में 24 दिन, 24 घंटे होते हैं, मतलब दिन और रात वो होता है। और 7.5 घटी, मतलब 2.5 और 2.5, 7.5। तो 7.5 घटी में 1 प्रहर हो गया, क्योंकि 4 प्रहर होते हैं दिन में। और 8 प्रहर का 1 दिन रात होता है। 4 दिन 4 रात की। इसी प्रकार 2 घटी, अभी ने 2.5 बोली, 2 घटी का 1 मुहूर्त होता है। इसका मतलब 48 मिनट हुआ, 48 मिनट। मतलब 2.5 घड़ी में 1 घंटा होता है 60 मिनट में, इसलिए 2 घड़ी में 48 मिनट हुई। और उसको हम 1 मुहूर्त बोलते हैं। ऐसे ही 30 मुहूर्त, 30 मुहूर्त 1 दिन रात बनाते हैं, 24 घंटे। और इसी प्रकार से थोड़ा सा और बड़ा करते हैं तो 7 दिन को 1 सप्ताह कहते हैं। और 30 दिन को 1 माह कहते हैं। और 12 मास को हम 1 वर्ष कहते हैं। तो इस तरह से ये छोटे काल की गणना से हम बड़े काल की गणना की तरफ चलते हैं। तो आप मुख्य इसमें अगर ध्यान रखते हैं तो घटी, पल और विपल का ध्यान रखें। घटी, इसको घड़ी पल भी बोलते हैं, घटिका भी बोलते हैं कहीं पे। यही ज्योतिष में काम आता है।
और इसी का कैलकुलेशन हम घंटा मिनट में बदल करके करते हैं। तो 60 घटी इजिकल टू 24 घंटे, पूरा दिन रात। ठीक है। जय श्री कृष्ण। वीडियो पसंद आया है तो कृपया लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब ना करना भूलें। सब्सक्राइब जरूर करें। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण।